बोले गुरुजी बोले थे कि उनको देखने के बाद जहां देखोगे वही दिखेंगे। तो उनको देखने के बाद उल्टा हो गया, पीछे देखने लगा तो वहां भी वही दिखने लगे, वृक्षों में देखा तो वहीं भी वही दिखने लगे, यमुना जी में देखा तो वहां समझ गया, बोले यही श्री कृष्ण है। रोज कथा सुनता था अपने गुरुदेव से, और कथा में गुरुजी जो बोलते थे उसको उसके मन में ही आता ही नहीं था कि ये कोई ग्रंथ की बात है, कोई पुराण की बात है। उसको लगता था ये गुरुजी अपना अनुभव से बोल रहे हैं, ये रोज ऐसा देखते होंगे तभी बोल रहे हैं। एक दिन गुरुजी प्रवचन में बोल रहे थे, मोर मुकुट पहने हुए, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके, वैजंती माला पहन करके, पीतांबरी पहन के, वेणु राव करते हुए असंख्य गायों के साथ ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए यमुना पार भांडीर वन। भांडीर वन नाम सुनते उसके कान खड़े हो गए, बोले यहीं तो मैं भी जाता हूं गैया चराने, मैं भी तो गौशाला की गैया लेके भांडीर वन जाता हूं, और गुरु जी कह रहे हैं ठाकुर जी गैया चराने भांडीर वन जाते हैं, मुझे तो मिले नहीं कभी वहां पे। अब वो इतने ध्यान से सुनने लगा कि मेरी कोई अयोग्यता है, मैं भी पागल हूं, इसीलिए तो भोंदू बोलते हैं सब। भांडीर वन इतने सालों से जा रहा हूं, कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं मैंने, दिखे होंगे पर मैं ही मूर्ख हूं, देख ही नहीं पाया उनको। गुरु जी से अच्छे से सुन लेता हूं, उनके रूप आदि का वर्णन सुन लूंगा, कल मिलेंगे तो शायद मिलने हम। गुरु जी बता रहे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, गुरु जी वर्णन कर रहे हैं। मोर मुकुट ठाकुर जी धारण करते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, अधरों पर वंशी धारण करते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, ठाकुर जी का श्याम वर्ण है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है। उनका वपु यानी कि अंग ऐसा है कि एक बार कोई देख ले तो उनको देखने के बाद जहां देखेगा वही दिखेंगे, ऐसा उनका श्री अंग। भोंदू बैठा सब सुन रहा था ध्यान से, रात भर नहीं सोया। अरे भोंदू पागल, इतने दिन से जा रहा है भांडीर वन, तेने भगवान देखे ही नहीं, कल देखेंगे। दूसरे दिन गायों की सेवा करके और सब गायों को खोल करके भांडीर वन गया। और दिन तो जाके वृक्ष के नीचे लेट जाता था, लेकिन आज लेटा नहीं, गैया चल रही हैं और भांडीर वन के प्रत्येक कुंज में, प्रत्येक कलियों में, प्रत्येक सघन भाव में जाकर के ढूंढ रहा है ठाकुर जी कहां है। नासिका से सूंघने का प्रयास करता है कि चंदन की सुगंधी आ जाए, गुरुजी बता रहे थे उनके अंग से आती है। अपने नेत्रों से गौर से पृथ्वी को देख रहा है कि कहीं चरण चिन्ह मिल जाए। मैंने सुना है ठाकुर गुरुजी बताते हैं उनके चरणों में विविध विविध चिन्ह हैं। कान केंद्र में लगाकर के वेणु रव सुनने का प्रयास करता है, एक प्रकार से पंच इंद्रियों को लगा दिया कृष्ण ढूंढने में। यही तो गोपी करती है, नेत्र खोजें, कान सुने, सब जगह ढूंढा। शाम हो गई, वापस जाने का समय आ गया, उदास हो गया भोंदू, ठाकुर जी मिले नहीं। एक दिन में थोड़ी मिलेंगे, इतने साल हो गए, मैंने प्रयास ही नहीं किया, कुछ दिन प्रयास करूंगा मिल जाएंगे। अब तो वो हर दिन जाता और ठाकुर जी को खोजे। उसके सीधेपन पर, उसके इस भोलेपन पर, उसके इस भोंदू स्वभाव को ठाकुर जी इतना बढ़िया लगा। बोले कि ये देखो, ये कलिकाल में इसको ये विश्वास है अपने गुरु की वाणी पर कि मैं भांडीर वन में ही हूं, ढूंढ रहा है। और ढूंढते ढूंढते तभी क्या देखता है, असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है, और वे गाय जैसे ही थोड़ी थोड़ी विलग हुई, नील वर्ण के, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, और पीत वर्ण की पोशाक पहन रखी है, कारी कमरी डाल रखी है, गले में वैजंती माला है, बांकी अदा से चल रहे हैं, घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे अधरों पर वंशी धारण कर लेते हैं, कभी गैया के गले में गलवैया डाल लेते हैं, पद्मराग के कंगन ऐसे चमक रहे हैं ठाकुर जी के, मुस्काते हैं तो महाराज देख करके मूर्छा सी होने लग जाए। ठाकुर जी चल करके भोंदू की ओर आ रहे हैं। भोंदू ने कहा
ये कैसे पता करूं कि ये ठाकुर जी हैं? बोले गुरु जी बोले थे कि उनको देखने के बाद जहां देखोगे वही दिखेंगे। तो उनको देखने के बाद उल्टा हो गया, पीछे देखने लगा तो वहां भी वही दिखने लगे, वृक्षों में देखा तो वहीं भी वही दिखने लगे, यमुना जी में देखा तो वहां समझ गया, बोले यही श्री कृष्ण है। चरणों में गिर गया, उठ करके बार बार बलैया ले ठाकुर जी की, उनके मुखमंडल को देखे, उनके चरणों को देखे। ठाकुर जी गए, अरे लाला कहा नाम है तेरो? भोंदू बोलो मेरो नाम भोंदू है। अब भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी को तो ऐसी हंसी आई, ऐसी हंसी आई, ठाकुर जी बैठ गए वहीं पे और पेट पे हाथ धर के हंसे और फिर अरे फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। अब भोंदू सुन के ठाकुर जी फिर हंसे और महाराज हंसते हंसते ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगा लिया। अब ठाकुर जी ने तो सहज ही हृदय से लगाया, स्पर्श पाते ही भोंदू के रोम 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 आनंदित हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। ठाकुर जी के अंग की श्रीकांति की सुगंधी लेकर के भोंदू विचलित सा हो गया। थोड़ी देर के लिए उसको पता नहीं चले मैं क्या कहां हूं, कौन हूं, क्या हूं, सुध-बुध सब खो गया। ठाकुर जी उसकी थोड़ी पकड़े, उसके गाल पकड़े, उसके सिर पे हाथ फेरे, बोले भैया तेरा नाम में बहुत जोर का लगो, एक काम कर तू मेरा मित्र बन जा। भोंदू बोले मैं योग्य हूं, मैं अधिकारी हूं इतना? अरे अधिकारी तेरे चाहे तना होगा, मैं जाको चाहूंगा वो मेरा अधिकारी बन जाएगा, तू मेरा अधिकारी है, चल तू मेरा मित्र है आज ते। बहुत खुश हो गया भोंदू। भोंदू बिल्कुल भी लाग लपेट कुछ नहीं, वो बहुत सहज है क्योंकि उसको आता ही नहीं है। ठाकुर जी के बगल में अपनी स्वापी बिछा दी, बोले बैठ जाओ यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे कछु भोजन पानी की व्यवस्था है तो पे कि ना है? भोंदू बोलो हाँ 2 टिक्कर लाया हूं गुड़ के संग खावे। ठाकुर जी जल्दी खोल। टिक्कर खोले, एक ठाकुर जी को दे दियो। अब हम लोग होते क्या करते, दोनों ठाकुर जी को देते, तो भोंदू नहीं एक ही दिया ठाकुर जी को, एक अपने पास रखा है। ठाकुर जी उसकी सहजता पे मोहित हो रहे हैं, बोले कोई लाग लपेट नहीं है इसमें, खुद भी तो भूखा है बेचारा। ठाकुर जी को जय जय यार पालो जी मेरो मैं पालू। ठाकुर जी बोले खेलू यहाँ के संग, जल्दी जल्दी रोटी पागे, मुंह को तो भूख लग रही है और दे। भोंदू बोलो लो आधी ले लो, यहाँ में ते आधी में पालूंगा। ठाकुर जी बोले अभी भी पूरी नहीं दे रहा है। ठाकुर जी झट पा लियो और भोंदू ने मुख से लगाया, एक 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 कवल पाया, ठाकुर जी ने बाकी हाथ ही छीन लो, ला दे मुंह को भूख लग रही है। जय जय जी तो गलत बात है, आप अपनी मैया ते कह करो ना भोजन दे के भेजे करे। जब वन में आओ गैया चरावे आओ तो मैया को ध्यान रखना चाहिए, हमें भूखो रहेगो। उसकी इस बातों पर ठाकुर जी बोले ये कितना सरल है, कितना सहज है, इसको कोई नहीं कुछ नहीं पता है कि ठाकुर जी के प्रति क्या भाव होता है। कल ते मुंह को दुगनो लानो पड़ेगा, क्योंकि आप तो मेरे पा जाओगे। गुरु जी वैसे एक दिन कथा में कह तो रहे, कहा ठाकुर जी बोले क्या कह रहे गुरु जी? और गुरु जी कह तो रहे कि आप बहुत पेटू तो हो, 8 बार भोजन लगाता है, मंदिर में 8 बार भोग लगता है आपका। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए भोंदू पर। और जगह तो व्यक्ति पूछता है कि ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे, पर आज ठाकुर जी कह रहे हैं भोंदू कल कब आवेगा तू? मैं तो जैसे सूर्य ऊपर आ जाए बिल्कुल वही समय आ जाऊं। प्राचीन काल में घड़ी तो होती नहीं, तो सूर्य की छांव से लोग समय बताते थे। मेरी छांव या तरफ पड़ेगी वहां समय आऊंगा, मेरी छांव पीछे को पड़ेगी वहां समय आऊंगा, मेरी छांव नहीं दिखेगी या मतलब ठीक 12 बजे सूर्य ऊपर हो वही समय आऊं जैसे मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है। भोंदू चलोगे हो। दूसरे दिन पूरी रसोई की सामग्री इकट्ठी करने लगा। बोले भूखो छोड़ दें, कल भी भूखे ही रह गए, या को मतलब उनकी खुराक ज्यादा, मैं तो अपनी 2 रोटी को कोटा ले चलूं, उनके पास दुगनो ले जाऊंगा। किसी ने कहा भोंदू इतने वर्षन थे तो तू सहज ही जातो, अब इतने सामग्री क्यों लेके जा रहा है? भोंदू के मुख से निकला ठाकुर जी आमे वहां पे, उन्हें भूख लगे, यशोदा मैया के जो धर के ही ना भेजे, कल मेरी रोटी खा के मौतें छीन के खा गए मेरे थे, भूखो ही रहो, मैं यहाँ ले जा रहा हूं। अच्छा अब ये बात ऐसी है कि भोंदू झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलना भी चतुर व्यक्ति को ही आता है, सीधे व्यक्तियों को झूठ बोलना नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब तक उनमें चतुराई नहीं आती वो झूठ बोलना नहीं आता उनको, सत्य बोलते हैं। उनको झूठ बोलना हम सिखाते हैं, उनको चतुर बनना हम सिखाते हैं। भोंदू बोला
ठाकुर जी आते हैं ना, ये बात जैसे ही गुरुदेव को पता चली, ये बात इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि भोंदू से झूठ बोलना नहीं आता है। गुरुदेव गए भोंदू के पास। भोंदू कौन आते हैं? गुरुदेव आप जिनकी कथा सुनाते हैं ना, वही आते हैं। ऐसा मुकुट पहन के आते हैं गुरुजी। आपने कहा था ना, कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं, कुंडल एक ही पहनते हैं। आए थे, एक ही कुंडल पहन के आते हैं। वही जयंतीम चमाला। और गुरुजी मैं कहा बताऊं, उनने जादना मुकु अपने अंग से लगायो। वादना तो गुरुजी जन पता नहीं, ऐसा लगी कि धरती है ही नहीं, मैं आकाश में उड़ रहा हूं। उनके तन की सुगंधी गुरुजी ऐसी, उनको स्पर्श ऐसा, ये जो जो लक्षण भोंदू बता रहा था, सामने बैठे गुरुदेव के नेत्र बंद हो गए। बोले कि इसको भगवत दर्शन हो चुका है। गुरुजी बोले तूने कितने दिन से मिल रहा है ठाकुर जी से? बोले 4 दिन हो गए। तूने पहले क्यों नहीं बताया? भोंदू बोलो, मुझे लगी आप सब तो इतने वर्षन से मिल ही रहे हो उनते, मैं ही अभी पहली बार मिलूं। गुरुजी आप इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, आपने देखे होंगे तभी तो सुनाते हैं। ये सब विद्यार्थी जो यहाँ इतने विद्वान हैं, इन सबके गले में आप हाथ रखते हो, इनके सिर पे आप हाथ रखते हो, ये सब इतने श्रेष्ठ हैं क्योंकि सबने दर्शन किए होंगे। मैं ही एक अभागो मो इतने दिनों बाद भाई। गुरुदेव समझ गए, बोले इसका भोलापन है, इसकी जो सहजता है, सरलता है, यही ठाकुर जी को भा गई है। गुरुदेव बोले भोंदू तू वन में जा, एक काम करेगा? बोले गुरुदेव आज्ञा करो। जो ठाकुर जी को यहां लिया ये आश्रम। भोंदू तो इतना आनंदित हो गया कि अपने संपूर्ण जीवन काल में पहली बार गुरुदेव ने मुझे कोई आज्ञा करी है, और ये भी अगर मैं पूरी नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। इतने आनंद में भर गया, इतना उत्साहित हो गया, चरणों में गिर गया। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे योग्य तो समझा। आप चाहते किसी भी बालक से कहते ठाकुर जी को लिया, पर आपने मुझे ही चुना। मैं लाऊंगा, मैं जरूर लेके आऊंगा ठाकुर जी को। निकल पड़ा। आज भोंदू का उद्देश्य कुछ और नहीं है, ठाकुर जी को ले जाना है। जैसे ही पहुंचा, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे। भोंदू गयो, जाती बैठ गयो, ठाकुर जी ने हृदय से लगायो। भोंदू आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, आज तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, आज तो वो भयो जो आज तक नहीं भयो। ठाकुर जी बोले सब बात बाद में करेंगे, पहले रोटी खोल। भोंदू ने रोटी खोल दी। आज तो इतनी सारी लेके आयो। ठाकुर जी के सामने 4-5 रोटी धरने, बोले भल लो, खूब प्रेम से पालो, और नेकात बचे हो जाए ना, आपके जो सखा वखा उनको खवाई दी हैं, ले। और ये 2 मेरी हैं, इन्हें मेरे पास ही रहती हो। ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। भोंदू धीरे से बोलो जय जय, आज एक काम करेंगे। बोले कहा? हमारे गुरु जी को पता लग गई कि आप मुझ को मिले हो। उनने मुझ को आज्ञा दी है कि आप मेरे संग आश्रम चलो। आप चलेंगे ना? ठाकुर जी रोटी पाते पाते बोले देख भोंदू, तू हमारा मित्र है, हम तेरे मित्र हैं। जब बीच में गुरु जी मत लेके आवे, मना कर दे उनते, मैं मान आ जाऊंगा। बस तोय मिलूंगा, तोय देखूंगा, तेरे संग हमारो नातो, और कोई तो हमारो नातो नहीं। भोंदू बोला ऐसे मत करो, आप मुकु गुरुदेव की कृपाती मिले हो, उनने नहीं बताया हो तो आपके बारे में कैसे मिलते आप मुकु? जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाया हो उनसे मिलवे के काज ऐसे मना मत करो जय जय। ठाकुर जी बोले देख तू जो कहेगो सब मंजूर है, पर गुरुदेव के पास हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो नहीं जाओगे? ठाकुर जी नहीं जाएंगे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं जाओगे? ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे। तो सामने जो 2-3 रोटी बची, भोंदू ने वो उठा ली। जो गुरु जी के यहाँ की न मत खाओ, हमारे गुरु जी तो इतना ही बह रहे आपको, इनको मत खाओ। ठाकुर जी बोले तो जे कौन सी बात है भैया, उन्हें खान दे ना। ना जो गुरु जी घर की है ना, कब खाओगे? और सबरी धर के महाराज पोटली बांधने लगो। ठाकुर जी के हाथ में आधी रोटी बची थी, तो ठाकुर जी को हाथ पकड़ बोले ये दे दो, ये गुरु जी को ही है। ठाकुर जी बोले ऐसे कौन करे? बोले अब रोटी तब मिलेगी, यो बताओ गुरु जी के पास चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले तू चाहे जितनी जिद कर ले, गुरु जी के पास तो नहीं जाऊंगा। भोंदू बोलो जीवन में पहली बार गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी और आप मना कर रहे हैं? ठीक है जय जय, आज से एक बात और सुनो, जो मित्रता 4 दिन पहले आपने बनाई मैं बात तोड़ रहा हूं। आज आपसे मेरा कोई संबंध नहीं। और सुनो, ये अपनी गैया ने लेके वहां पल्लंग गुजाए करो, वहीं चराए करो। अगर ये यहां बाड़े में आ गई, इन्हें लेके आश्रम चलो जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे तो गैया ने ले जाऊंगा।
कल तो यहां मत आइयो, मेरो तुम्हारो कोई ना तो नहीं। और अपने सब पोटली वगैरह उठा के गैया ने इकट्ठी करके क्रोध में भर के भोंदू जान लगो। भोंदू जैसे जैसे ठाकुर जी से दूर जा रहा है, ठाकुर जी को मानो जैसे कोई त्रिलोकी ले जा रहा हो। ए भोंदू, अरे नेक बात तो सुन जा। तो भोंदू रुक जाता है, बोले एक ही बात सुनूंगो कि आप गुरु घर चलोगे, या के अलावा कोई और बात करनी हो तो मैं मत रोकियो। और भोंदू बढ़ता जा रहा है। ज्यों ज्यों भोंदू दूर जा रहा है, ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं। भोंदू की याद आ रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर विचार किया और दौड़ करके गए भोंदू के पास, और चलते हुए भोंदू के पीछे कमर से लद गए ठाकुर जी, और उसके कंधा पे लटक के बोले, ले चल अपने गुरु के पास, आज वही दर्शन दे के आऊं, लेकिन तू मोते दूर नहीं जावेगो, तू सदा मेरे पास रहेगो, मेरे संग रहेगो। भोंदू तो खुश है। ठाकुर जी ऐसे पीछे अपनी कमर पर लटका लिए और दोनों पांव ऐसे भोंदू ने अपने हाथ में धर लिए और ठाकुर जी को लेके जा। ठाकुर जी ऐसे लटक करके जा रहे भोंदू के कंधा पे। जैसे वृंदावन पहुंचे, आज गुरुजी प्रतीक्षा में तो थे, क्या होगा। जैसी गैया आई, गुरुजी दौड़ करके बाहर जाके देखने लगे, उन गायों के समूह के बीच में ऐसा दृश्य देखा ही नहीं है। क्या? भोंदू अपने कंधा पे लटका करके श्री ठाकुर जी को लेकर के आ रहा है। अद्भुत कांति श्री ठाकुर जी की प्रकट हो रही है, और ठाकुर जी कभी उसके गले से लग रहे हैं, कभी उसके गाल का स्पर्श कर रहे हैं, कभी उसके सिर पे हाथ धर रहे हैं, उसके गले से लटके हुए इतना प्रेम करते हुए श्री ठाकुर जी आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके गुरुदेव वहीं मूर्छित हो गए। दौड़ करके भोंदू ने जल का छिड़काव किया, और गुरुदेव जैसे ही होश में आए, भोंदू तो गुरुदेव को गोद में लेके खड़ा था, और सामने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े। ठाकुर जी को देख करके गुरु ने आज ठाकुर को नहीं, भोंदू को वंदन किया। घर त्याग दिया, वेद वेदांत सिद्धांतों का अध्ययन किया, इतना ज्ञानी बना, पर कभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। धन्य है भोंदू। केवल सरलता, केवल सहजता, केवल निर्मलता, केवल पवित्रता, केवल सीधापन है तेरे पास, और आज त्रिलोकीनाथ तेरे कंधा पे बैठ के आए हो। धन्य है भोंदू। ऐसा कहते ही ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और ठाकुर जी बोले, देखिए अब आपको तो बहुत जीवों का कल्याण करना है, आप गुरु हैं, पर भोंदू को हम ले जा रहे हैं, अब ये हमारे संग रहेगा। और ऐसा कहते ही ठाकुर जी ने भोंदू के गले में गलवैयां डाली, और देखते ही देखते गुरु के सामने से भोंदू को लेकर के ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भक्त वत्सल भगवान की